तो आपको क्या लगता है भैया? नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं उसी घर पे आया हूं जो कल जगजीवन 74 वर्षीय पाल जी का धारदार हथियार चाकू से हत्या कर दिया गया था। अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है किसने किया है, लेकिन हत्या की आशंका बताया जा रहा था। मैं उनके घर पे हूँ। आज पोस्टमार्टम लाश भी आई थी और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। उनके बेटे भी बैठे हैं। चलिए कैसे क्या है हम पूछता हूँ, क्या इन लोगों को किसी को पर शक है कि नहीं, और यही घर पे पहले क्या था और कल की रात में यहाँ पे डेड बॉडी, यहाँ पे लाश लाके घिरा के यही हैंडपंप के पास मिला था। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे उनका हत्या किया गया था। यहीं पे लोग बताते हैं, ये देखो अभी खून वून कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे लगे हैं, जैसे छटपटाए होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे। और चार भाई भैया कहाँ बना है? अंदर अंदर दिखा सकते हो। ये देखो यहीं पे वो अकेला यहीं पे थे। और ये देखो यहीं पे चार भाई भी, ये देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे पानी आने का भी यहाँ पे सिस्टम था। मान लीजिए वहीं से यहाँ पे उनको लाया गया था। तो यहाँ भी हो सकता है कोई दुश्मनी उस्मनी नहीं है। गांव के लोग भी, बहुत सारे लोग बताए कि भैया बहुत अच्छे आदमी हैं थे वो। तो कैसे क्या हुआ था, ये जो बैठे हैं भाई, उनके बेटे हैं, उनके 2 बेटे हैं। ये जो हैं उनकी वाइफ है दादी जी का। चलिए दादी जी से जानता हूँ। दादी जी क्या नाम है आपका? हमारा तो रामरती नाम है तो भैया। दादी आप लोग को कोई दुश्मनी तो नहीं था अब हम यहाँ रहते नहीं रहे तो हमारा कौन दुश्मनी है बेटे। अच्छा। हम तो शुरू से सहारे में रहे तो अब अब कम के साथ हम लड़ाई करबे, के साथ हम झगड़ा करबे। अरे यहाँ के गांव के लोग, कल मैं आया था, लोग बता रहे बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ भाई, अब तो वही तो हम बताए थे भैया कि हम तो उनके वही दिन हम यहाँ से चले गए। उनने गांव के पूंजा रहा तो कहीं कि हम पूंजा निपटा दे, माता का छोड़ के कैसे जाए। अच्छा। तब वो रुक गए, नहीं तो मेरे साथ चाहे चाहे उनका यह बदा रहा हुआ भैया, और चाहे उनका माता रानी अपने आप जो बाप हुए। आपको क्या लगता है दादी, कहाँ जो दादाजी का कत्ल हुआ है, हाँ तो आपको क्या लगता है? हमका का लागत जो हम कुछ देखबे नहीं बहन बेटे। हम कोई ऊपर शक है आपको? हमका कोई शक नहीं है बेटे। चलिए उनके बेटे हैं, उनसे पूछूंगा। बड़े वाले हैं, इन्हीं हैं। चलिए हम इनसे ही जानता हूँ। हेलो, चलिए बात करें। सबसे पहले आपसे हम बात कर लो। क्या नाम भैया आपका? रमेश। रमेश कुमार। रमेश पाल। रमेश पाल जी। तो आप सबसे छोटे बेटे हैं? हाँ, मैं छोटा हूँ। तो आप ये बताइएगा भैया, आप जैसे उस तारीख को उनको रात को, आज मान लीजिएगा 20 तारीख है, 19 यानी 18 की रात को ही ये मामला बताया जा रहा है। तो आपसे बात किए थे पहले कुछ? भैया मेरे से बात हुई थी 5-6 तारीख में बात हुई थी कि मैं गांव जा रहा हूँ पूजा पाजा करने ना। और उसके अलावा फिर बीच में बात नहीं हो पाई मेरी। और बात भी हुई थी, उनके नंबर तो बंद रहता है, रिचार्ज ना होने की वजह से बंद था। तो दूसरे नंबर से बात हुई थी, भाई की बेटी रहती है उनके पापा के साथ में, तो उसके नंबर से फोन पे बात हुई थी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जब अकेला वो थे तो खाना पीना वो बनाते थे कि आसपास ही? नहीं, खाना कभी कभी तो बनाते थे। और जैसे ये हमारी भाभी हैं तो ये बुला लेती थी कि आ जाओ वहाँ घर पे खाना खा लेंगे। अच्छा ये भी बात आता है कि वहाँ यहाँ पे चाय भी बना रहे थे। तो चाय का मतलब क्या है कि वहाँ लोग बता रहे हैं कि 2-3 लोग का चाय मतलब था। भैया अब ये तो देखो, हम लोग तो थे नहीं। अब जैसा लोग कह रहे हैं वैसे हैं, सुन रहे हैं हम भी। हाँ, अभी भी मैंने आपको पतीला दिखाया भी, तो इसमें आपको क्या लगता है? कोई साजिश, कोई? भैया किसी से कोई रंजिश है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग रहते ही नहीं। किसकी रंजिश हो जाएगी? अब किस पे हम शक करें? लड़ाई तो है ही नहीं हमारी किसी से। पूरे गांव में आप किसी से पता कर लो कि इन लोगों की अगर किसी से लड़ाई है तो कोई कह दे कि हमें लड़ाई है। वो लाश के बजे आई थी? भैया हमने तो आज सुबह पहुंचा 11 बजे। जो कल बॉडी आई होगी वो 9 साढ़े 9 बजे करीब में बात हुई थे तो साहब से, तो ये बोले थे 8-10 बजे लाश आ जाएगी। तो आज अंतिम संस्कार किस बजे किया गया? 11 बजे मैं पहुंचा था, तो 12 साढ़े 12 बजे करीब हो गया। एसओ साहब क्या बोले आप लोगों से जब मिले? एसओ साहब अभी तो नहीं मिले, खैर वो चौकी में मिले थे। तो वो कह रहे थे कि एप्लीकेशन आप लिख दो, उसके बाद हम उसकी छानबीन करते हैं। एप्लीकेशन दिया आप? हाँ, एप्लीकेशन भी करा रखी। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा है? एप्लीकेशन में तो हमने वैसे ही लिखा दे जैसे एक आईडी के हिसाब से। जी।
वैसे लिखा है, वो छानबीन करेंगे, जिसको भी होगा तो वो लेकर अच्छा, जाएंगे। सुनने में आ रहा थाने में कोई को बैठा भी रखे हैं, किसको? वो हमारे भाई साहब है, मतलब कौन भाई हैं? वो हमारे ताऊ के बेटे हैं। ताऊ के बेटे? हाँ। क्या क्या नाम है उनका? एक है जागोराम पाल और उनके बेटे हैं संतोष। अच्छा, आपको ये जानकारी मिला होगा जब शुरू में यहाँ पे जब गेट खोला गया तो किसी ने देखा होगा लाश यहाँ पे है कि वो ताऊ के बेटे नहीं देखी थी, भाई साहब जो हमारे हैं अच्छा। उन्होंने देखा। अभी बगल में हमारी चाची रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे इसी बात हुई थी, उन्होंने देखा तो वो रोते हुए भागे थे इस तरफ को, मतलब अपने घर की तरफ को, चिल्लाते हुए कि मेरे काका को क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे करके। तो यहाँ पता लगा अब यहाँ पे आया कि 2 बार कहाँ कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे बोले थे और पोस्टमार्टम को वो आया है आपका? हाँ, रिपोर्ट? उसमें रिपोर्ट क्या है। बताया? उसमें ये बता रहे हैं कि उनका गला घोट के मारा गया और उनकी राइट आईब्रो पे ऊपर चोट का निशान है। चोट का निशान। हाँ, तो जांच में पुलिस लगी हुई है। हाँ, अभी पुलिस आपको कोई शक नहीं है किसी को? भैया मैं बता तो रहा हूँ आपको, हमारी किसी से कोई दुश्मनी, हम दुश्मनी तो जब होगी जब हम लोग यहाँ रहते हैं, साल में 2 साल में आए 2-4 दिन के लिए। उसके बाद अच्छा, तो बात कोई ये भी एक सवाल आता है कि न्यूज पे मैंने देखा लोगों ने यहाँ पे कि चाय बना रहे थे तो कहीं ना कहीं कोई आया भी होगा, शायद सुनने में ही लोग कहेंगे। भैया अब ऐसा ना, अगर पापा तो है नहीं, अगर वो होते तब भी पता लगता कि हाँ भाई उनके साथ में कौन बैठा था कौन नहीं बैठा था। अभी छानबीन में लगी हुई है, लेकिन चौंकाने वाला बात है। तो यही चीज मैं यहाँ पे आया था। चलिए उनके घर वाले से भी पूछता हूँ, कोई से दुश्मनी तो नहीं है कि क्या बात है। अभी इसके बारे में कोई पता नहीं हुआ, लेकिन इतना आशंका बताया जाता है उनका किसी ने हत्या ही किया है गला दबा के। तो मैं हूँ कैमरामैन के साथ इलियास अहमद, आप सब लोग देख रहे हैं आप तक न्यूज़ चैनल।